बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा आयोजित धैर्य टूसू धनबाद में दूसरे वर्ष भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर शोभा यात्रा को सफल बनाया। यह शोभा यात्रा सराय ढेला मंडप थाना से चलकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाओं ने अपने हाथों में टूसू को लेकर संस्कृत नृत्य करते हुए दिखी। इस वर्ष शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए समिति द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, जिसका प्रभाव शोभा यात्रा में दिखा। समिति की ओर से कई जगहों पर जलपान की व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा के आयोजनकर्ता बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के लोगों ने बताया, झारखंड की संस्कृति दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है, जिसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। इसी की तर्ज पर बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा धैर्य टूसू का आयोजन धनबाद की धरती पर किया गया है, ताकि शहरों में बसे झारखंड के लोगों को अपनी संस्कृति से पुनः जोड़ा जाए। चाहते हैं कि झारखंड की संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी, इसको हम लोग पुनर्जागृत कर रहे हैं और लोगों के बीच में इसको विशाल रूप से फैलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक संस्कृति है जो दिन ब दिन आप कह रहे हो लुप्त होती जा रही है, और इससे पहले भी डहरे टूसू डहरे करम ये दूसरा साल है, तो एक साल और इस साल में कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर है, पहले साल से इस साल ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा लोग आए हुए हैं और लोग इसको धीरे धीरे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। टूसू पर्व के लिए कुछ बता दीजिए। टूसू पर्व सही में ये कृषि के बाद लोगों का एक उत्साह और यूँ कहिए कि उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कृषि कार्य में लोग झारखंड के लोगों का पेशा ही कृषि कार्य था, तो कृषि कार्य के बाद लोग इसको खुशी के लिए मनाते थे। इनका ले लीजिए। दादा क्या कहना चाहेंगे, आज दूसरा साल डहरे टूसू पर्व सफलतापूर्वक मना? पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग डहरा टूसू पर्व का आयोजन किए हैं, जो सराय ढेला मंडप थाना से रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। यह हम लोगों का प्राकृतिक पर्व है। झारखंड के आदिवासी मूल निवासी लोग कृषि पर आधारित रहते हैं और यहाँ के लोगों का कृषि से ही सारा पर्व की उत्पत्ति होती है। जैसे 12 मास में 13 पर्व हम लोगों का मुख्य पर्व है जो कृषि पर आधारित है। कृषि कर्म पूरा होने के बाद यह अघन संक्रांत के दिन में इस टूसू का स्थापना घरों में महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये कर्म लगातार माने कि 1 महीना तक चलता है और पुष संक्रांत के दिन में, मकर संक्रांति के दिन में नदी या जोड़िया या तालाब में इसका विसर्जन किया जाता है। एक अफवाह भी है कि टूसू को राजकन्या का कहा जा रहा है, कहीं आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत तर्क है। ये हमारी संस्कृति को विमुख करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे इतिहास को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये कोनो राजकन्या या कुर्मी जमींदार की बेटी नहीं है। ये एक्चुअली धान का पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग टूसू का जो स्थापना करते हैं, एक नया सरवा में धान को रख करके उसमें डेली एक फूल माला चढ़ा करके और इसका आराधना महिला लोग करती है और इसका गीत उत गाती है और ये कर्म 1 महीना तक चलता है। ये जो अफवाह जो फैलाया जा रहा है ये सरासर गलत है। ये कृषि पर आधारित कर्म का ये पूजा